नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे भारत में बनी मौसमी सिस्टमों पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना था वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर झारखंड पर इस समय सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। यानी कि ये लो प्रेशर एरिया बन के आया था और यहाँ पर झारखंड तक पहुँचते ये कमज़ोर होकर सर्कुलेशन बन गया है। लेकिन इस सर्कुलेशन की वजह सर्कुलेशन इस समय यहाँ पर बना हुआ है और इस सर्कुलेशन की वजह से ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों में बारिश देखने को मिल रही है। क्योंकि इस सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी से नमीदार हवाएं इस पे पहुंच रही है। लेकिन जो मानसून की अक्षय रेखा है वो भी इस समय यहाँ से उत्तर प्रदेश से होती हुई ऐसे इस तरह से तेलंगाना तक बनी हुई है। इस मौसमी मानसूनी ट्रफ की वजह से भी और इस मौसमी सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वे इस तरह से चल रही हैं और जो इधर से हवाएं आ रही हैं अरब सागर से वे इस तरह से आ रही हैं। तो ये मानसून बीच में बनी हुई है। इसकी वजह से ये दोनों तरफ की हवाएं आपस में यहाँ पर टकरा रही हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि आज 28 अगस्त है और आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में दक्षिणी पश्चिम हवाएं चल रही हैं। लेकिन ये आज शाम तक ये हवाएं बंद हो जाएंगी और कल सुबह से यानी कि 29 अगस्त की सुबह से इन राज्यों में जो हवाओं का फ्लो होगा वो पूर्वी हवाओं का फ्लो होगा। वो यहाँ से इस तरह से ये सर्कुलेशन बना हुआ है ये 29 अगस्त में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से इस तरह से आ रही हैं, ये हवाएं उत्तर प्रदेश से होती हुई दिल्ली और हरियाणा तक भी पहुंचेंगी। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में तब भी ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और इन्हीं हवाओं के कारण ये मौसमी सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये यहाँ से बिहार से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे निकल जाएगा। तो इन राज्यों में बारिश की संभावनाएं ना के बराबर हैं। लेकिन इस सिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तरी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ छुटपुट भागों में बारिश होने के आसार हैं। तो 29 अगस्त में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। और बात करें अगर हम आने वाले दिनों के बारे में, तो यहाँ पर देखिए एक बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन की वजह से भी क्या हो रहा है कि जो ये मौसमी सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर जो ये हवाएं पहुँच रही हैं, देखिए ये यहाँ से भी इस तरह से मॉइस्चर लेकर ये सिस्टम भी इन हवाओं को इस तरह से पहुँचा रहा है। तो इसकी वजह से भी इन तीनों मौसमी सिस्टमों की सपोर्ट के कारण, यानी कि मानसून की अक्षय रेखा यहाँ पर बनी हुई है, सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो इन तीनों मौसमी सिस्टमों की वजह से भारत के पूर्वी मध्य भागों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और कल से क्या होगा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों, उत्तरी भागों में भी बारिश की गतिविधियां होने के आसार हैं। इसके अलावा भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आया हुआ है, उसके प्रभाव से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में 29 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह का मौसमी सिस्टम बना हुआ है फिलहाल भारत में। आइए अब देखते हैं कि 29 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों के किन किन जिलों में बारिश होने की संभावनाएं इन मौसमी सिस्टमों के कारण नजर आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप 29 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 29 अगस्त में जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम सर्कुलेशन झारखंड के भागों पर बना हुआ है, ये सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी बिहार के भागों पर पहुंच जाएगा और इन राज्यों में भारी बारिश करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले उत्तर प्रदेश से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ 29 अगस्त से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों में बादल छा जाएंगे और कई भागों में बारिश के आसार हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गोरखपुर, इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ साथ जो जिले हैं, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र, वाराणसी, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे 24 अगस्त में। इसके साथ साथ में जो ये रायबरेली, पीलीभीत, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है और ये बारिश की गतिविधियां
हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत इन जिलों में भी बादल देखने को मिलेंगे। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि सहारनपुर के कुछ भागों में हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि कल अधिकतर भागों में यानी कि बादल रहेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं बात करेंगे हम बिहार के बारे में, तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के ये जो भाग हैं यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, शिवहर इनमें हल्की से मध्यम और कई भागों में तेज बारिश का आसार है। इसी तरह से यहाँ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया इन भागों में भी अच्छी तेज बारिश के आसार हैं। और बिहार के भी अधिकांश भागों में 29 अगस्त में बादल छाए रहेंगे। और जो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, पटना, समस्तीपुर इन भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं हमें 29 अगस्त में नजर आ रही है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में के साथ साथ मध्य प्रदेश के मध्य भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है। इसमें छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, मंडला, अनूपपुर इन सभी भागों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों में तेज बारिश का आसार है। और इन भागों के साथ साथ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा इन भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कई भागों में बादलों की आवाजाही 29 अगस्त में देखने को मिल सकती है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि दिल्ली के भी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा, ड्राई बना रहेगा 29 अगस्त में। लेकिन कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भाग हैं अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर इन भागों तक भी कल बादल आ जाएंगे। तो हो सकता है कि दिल्ली के भी कुछ भागों में बादल देखने को मिले। और बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन उत्तरी भागों और मध्य भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। वहीं बात करेंगे हम पंजाब के बारे में, तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के दक्षिणी भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही देखने को मिलेगा। और वहीं बात करेंगे हम पंजाब के मध्य और उत्तरी भागों की, तो उसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, जालंधर, नवाशहर, रूपनगर इन भागों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और अधिकांश भागों में ही बारिश होने के आसार है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है इसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, कोरबा और मुंगेली इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा इन भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हमें नजर आ रही है 29 अगस्त में। तो और बात करें अगर हम वहीं महाराष्ट्र के बारे में, तो देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा इन भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें विदर्भ की, तो विदर्भ के गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, वर्धा, चंद्रपुर इन भागों के साथ साथ यहाँ तक कि अकोला, वाशिम, अमरावती में भी बारिश होने के आसार हैं। पड़ा के जो भाग तेलंगाना से सटे हुए हैं इनमें नांदेड़, लातूर, परभनी, हिंगोली इन भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं हमें 29 अगस्त में नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। हालांकि इन भागों के कुछ स्थानों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार भारत के दक्षिणी राज्यों में भी हल्की से मध्यम और कई भागों में मध्यम से तेज बारिश के आसार है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भी कई भागों में बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हमें 29 अगस्त में नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है 29 अगस्त में भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।